नमस्कार, मैं अनूप यादव। जैसा कि आप सब जानते हो कि आज चुनाव का रिजल्ट आने वाला था। चुनाव का जो रिजल्ट है लगभग आ ही चुका है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 9 सीटों पर जो चुनाव होना था, उसमें जो अखिलेश यादव का पीडीए है, कहीं ना कहीं वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव को यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, 6 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 1 आरएलडी को मिली है। अब यहाँ पर मैं लोगों से बातचीत करूंगा और देखूंगा कि आखिर क्या वो गलतियां हुई हैं या फिर कौन से रीजन रहे जिसकी वजह से अखिलेश यादव की जो पीडीए है वो मतलब जो सीटें हैं वो लाने में नाकाम होता दिख रहा है। बताइए अंकल जी, क्या रीजन रहा अखिलेश यादव जिस तरीके से चुनाव में पीछे हो गए? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी उस तरह से जो है मैनेज नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। हाँ, ये सरकार के कर्मचारी चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए ये चुनाव का परिणाम जो है उलटफेर आया है। नहीं तो कम से कम 5 से 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती। हाँ, अखिलेश जी को धरातल पे और निगाह मारनी चाहिए थी कि क्या हो रहा है, हाँ, या सरकारी कर्मचारी कर क्या रहे हैं। हाँ, जैसे कोई दरोगा जो है पिस्टल लेके जो है वोटरों को रोक रहा था, हाँ, तो उस पे बोले, लेकिन उतना असर नहीं हुआ और उस तरह का कानून व्यवस्था भी सरकार नहीं अपनाई कि उसको बर्खास्त करी। हाँ, जो आदमी लोकतंत्र की हत्या कर रहा हो, हाँ, संविधान की हत्या कर रहा हो, वो हाँ, कर्मचारी लायक है। हाँ, तो ऐसे लोगों को ड्यूटी लगाई गई। जो बीजेपी जो है कर्मचारियों से गलत काम करवाया और बीजेपी ने पूरा सीमा तोड़ दिया, नैतिकता खत्म कर दिया। हाँ, मैं आपको उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, यहाँ एक त्रिभुवन नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। हाँ, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा, हाँ, गए चुनाव लड़ने, वो चुनाव हार गए और इस्तीफा देना पड़ा। और ये मुख्यमंत्री जी, न इनकी सरकार जा रही थी, न किसी की सरकार बन रही थी, न उपचुनाव में। लेकिन इन लोगों ने जो है संविधान को तार तार कर दिया है और जैसे तानाशाही की तरीके से चुनाव लड़ाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और पुलिस प्रशासन बेलगाम हो गया था, वोटरों को धमका रहे थे कि वोट डालने मत आओ। जो अल्पसंख्यक वोटर थे उन्हें ज्यादा धमकाया गया और इस तरह से कई सीटों पे जो है ये लोग जो है जबरदस्ती चुनाव जीत गए। जब वोट ही नहीं डालने दोगे, समाजवादी विचारधारा के लोग वोट ही नहीं डालने पाए, तो चुनाव जो है इस तरह से ये जीते हैं। ये गलत तरीके से चुनाव जीते हैं, नहीं तो ये समाजवादी पार्टी 5 से 7 सीटें अवश्य जीतती। हाँ, ये जरूर है कि अखिलेश जी को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा और समाज में जाना पड़ेगा, समाज को समझाना पड़ेगा कि सरकार चाहे जितनी निरंकुश हो, चाहे जितना तानाशाही करे, लेकिन आप हर हाल में वोट डालिए और पीछे मत हटिए, तभी जो है बदलाव आएगा, तभी जो है ये तानाशाही सरकार जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, तो आप ये बताइए, जब चुनाव में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा तो कहाँ जीरो टॉलरेंस है? हाँ, तो ये सब चीजें हैं, जनता देख रही, लेकिन 2027 में अवश्य इसका जो है बदला लेगी। बदलाव होगा, इनका कहना है। आगे भैया से बात करते हैं। भैया, कुंदरकी की सीट पर आपने देखा होगा कि जो मार्जिन रहा है जीत हार का, जमीन आसमान का फर्क है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जनता और नेता चुनाव नहीं लड़ रहे। हाँ, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा, सरकार और प्रशासनिक अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, समझे? हाँ, यही कारण। आखिर आम जनता को वोट डालने नहीं देंगे, हाँ, तो डालने का लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र चला रहा है। राजतंत्र को स्थापित करना चाहते प्रदेश में। ये भी बात तो सत्य है कि जिसकी सत्ता रहती है वो उपचुनाव उन्हीं के ही पक्ष में जाती है। हाँ, तो ये तो इनको जा ही रही थी, तो बल्कि इनको रोकने की क्या जरूरत है आम जनता को? वो पता चल लग जाती कि आम जनता वोट कहाँ दे रहा है। उनका भी वोट देने का अधिकार है, ऐसा थोड़ी है। चाहे राजपथ का बेटा हो, चाहे राजपथ हो, चाहे देश का अडानी और अंबानी हो, चाहे इस दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति, उसको भी वोट का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। सबको एक आशीर्वाद कहिए और चमत्कार कहिए कि दिया हुआ कि हम सत्ता छून सकते हैं, सत्ता से हटा भी सकते हैं, मगर वो चीज को हटा दिया गया। बीजेपी नहीं, बीजेपी सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि भाई लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र हम स्थापित करना चाहते हैं, राजतंत्र ही स्थापित कर रही है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अंकल जी, थोड़ा चुनाव पे बात कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि जो रिजल्ट सामने आए हैं, 2 सीटें सपा को मिली हैं, बाकी सारी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई हैं। क्या वो रीजन रहा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो उनके साथ में नहीं रहा? नहीं, देखिए, पीडीए तो साथ में रहा। गठबंधन की अपनी एक राजनीति होती है, तो गठबंधन में तो बहुत सारे दल आते हैं ना। तो अखिलेश यादव चूंकि अकेले लड़े, उनका ही दल लड़ा, साइकिल छाप लड़ा। अगर गठबंधन में कांग्रेस होता और दल अगर एक साथ लड़ते और चुनाव प्रचार में
राहुल गांधी से लेके और गठबंधन के लोग उतरते तो इनको एक सीटें भी नहीं मिलती। लेकिन चूंकि झारखंड का चुनाव हो रहा था और चुनाव हो रहा था आपका महाराष्ट्र का जो बड़ा बड़ा चुनाव है, इसलिए इसमें बड़े नेता केंद्रित नहीं करे। लेकिन ये आप जान के बैठिए कि अगर जनरल इलेक्शन हो तो ये उत्तर प्रदेश में ये बहुत बुरी तरह हारेंगे। और दूसरा चीज है कि प्रशासन, जैसे झारखंड में आप देखिए, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है और महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन जीता है, तो वहाँ एनडीए गठबंधन का शासन था और यहाँ झारखंड मुक्ति में। तो प्रशासन में पुलिस और अधिकारी हिंदुस्तान के जो भी है इतने भयग्रस्त होते हैं कि ये कोई काम निष्पक्ष नहीं करते। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पुलिस को, प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार पूरा देश में इतना है कि ये निष्पक्ष हो कैसे सकते। तो मैं फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से ये बता रहा हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये लोग देश को भ्रष्टाचार के तरफ ले जा रहे हैं और गिने चुने लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि ये जो लोक दल एक चुनाव लड़ा, ये लोक दल इसके पहले अखिलेश और एनडीए गठबंधन में था। तो ये कहने का मतलब कि इनका कोई वर्ग चरित्र नहीं है। जब आदमी का वर्ग चरित्र और पार्टियों का वर्ग चरित्र खत्म हो जाता है तो कैपिटलिस्ट व्यवस्था, उद्योगपति, ब्यूरोक्रेट जो है सत्ता पर हावी होता है, अब पैसा दे के चुनाव जितवा लेता है। यही मकसद है, क्योंकि आम जनता तो आज भी दुखी है, आज भी बेरोजगारी है, आज भी महंगाई है, आज भी सारा चीज है, लोगों को खाना नहीं, पानी नहीं और बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस स्थिति में ये सरकार को तो रहना ही नहीं है, लेकिन ये सरकार पैसे और ताकत के बल पर है। सीधा बात है, इसके पास जो बॉन्ड का पैसा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। बॉन्ड का पैसा जो लिया है इलीगल मनी है, इलीगल मनी का खर्चा हो रहा है। तो इलीगल मनी का खर्चा हो रहा है तो एक एक नेता को तो जेल में जाने चाहिए, जो भी पार्टियां इस तरह का काम करती है। तो वही पार्टियां जीतती हैं जिनके पास मनी है और मसल है। चलिए, जिनके पास